पायलट्स ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब उसमें प्लेन गिराने की हिम्मत थी कि अगर पायलट ने इतना कलेजा दिखाया कि फ्यूल स्विच बंद करने का काम कर दिया, टेक ऑफ होते ही कर दिया, तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में उसकी आवाज ये क्यों कह रही है कि मैंने ऐसा नहीं किया? एयर इंडिया का प्लेन कैसे क्रैश हुआ, इसकी बजाय अब सारा सवाल इस बात पर लाकर टिका दिया गया है, या इस पर लाकर टिका देने का प्रयास हो रहा है कि एयर इंडिया के 2 पायलट्स ने मानो जानबूझकर प्लेन क्रैश करवा दिया। सारी गलती पायलट्स की हो, यह साबित करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम लगता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही हुआ है, या इसके पीछे एक बड़ी साजिश है? जो पायलट्स हैं नहीं, उन्हें फंसाने का प्रयास हो रहा है। इस वीडियो को देखते वक्त सबसे पहले यह बात याद रखिए कि अब यह लड़ाई इस बात की बन चुकी है कि हजारों करोड़ की कंपनी बोइंग और बेहद अनुभवी भारतीय पायलट्स में से सही कौन है और गलती किसकी? भाई, बोइंग कोई साधारण कंपनी नहीं। 65 देशों में 1,70,000 से ज्यादा कर्मचारी इसके काम करते हैं और लाखों करोड़ रुपए के एसेट्स हैं इसके पास। उसके सामने वो 2 साधारण लेकिन असाधारण क्षमता वाले भारतीय पायलट्स हैं जो अब अपना सच बताने के लिए इस दुनिया में है ही नहीं, और इसलिए बहुत आसान है उनको टारगेट करना। और इसलिए विदेश तक से लेकर देश तक में आपको एक व्यवस्थित गूंज सुनाई दे रही है कि मानो पायलट्स ने जानबूझकर फ्यूल स्विच जो है वो कट ऑफ कर दिया और प्लेन क्रैश करा दिया, जैसे इन भाई साहब को ही सुनिए। इस जानकारी के बाद पायलट को क्लीन चिट देना मुश्किल लग रहा है। रवीश कुमार जैसों की क्या मजबूरी है, ये तो वही जाने, लेकिन हम इस बात की तह तक जाएंगे आज कि इस वीडियो के जरिए आपको बता सके बोइंग और पायलट्स में से सच्चा कौन। पायलट्स ऐसा कैसे कर सकते हैं जो बताने का प्रयास किया जा रहा है। बोइंग कोई दूध की धुली नहीं है, और क्यों दूध की धुली नहीं आज आपको बताऊंगा। क्या विमान का फ्यूल स्विच चेंज हुआ था? क्या ऐसा पहले भी हो चुका है? बोइंग क्या मामले को लेकर दबाने का प्रयास कर रहा है? आज सब आपके सामने आएगा। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। जिन को भी लगता है कि पायलट ने जानबूझकर फ्यूल स्विच कट ऑफ कर दिया, उनसे एक बेसिक सा प्रश्न तो यह है कि अगर पायलट ने इतना कलेजा दिखाया कि फ्यूल स्विच बंद करने का काम कर दिया, टेक ऑफ होते ही कर दिया, तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में उसकी आवाज ये क्यों कह रही है कि मैंने ऐसा नहीं किया? मतलब उसमें प्लेन गिराने की हिम्मत थी और यह बात कबूल करने की हिम्मत नहीं थी कि हम मैंने ऐसा किया है। और जैसे किसी क्राइम में मोटिव होना जरूरी होता है, वैसे ही अगर ऐसा हुआ भी तो मोटिव क्या है? किसी के पास इस बात का जवाब है कि अगर पायलट ने खुद स्विच ऑफ कर दिया तो उसका मोटिव क्या? किसी भी क्राइम सीन में पूछते हैं ना भाई कि हत्या मान लीजिए कहीं हो गई, तो हत्या का की वजह क्या, मोटिव तो साबित कीजिएगा। यहां मोटिव क्या है? इसलिए बिना पूरी रिपोर्ट आए पायलट्स को फंसाने का सोचा समझा प्रयास हो रहा है। ये क्लियर कट दिख रहा है, आपको पता नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, 2 पायलट, अगर फ्यूल स्विच बंद होगा तो क्लियरली दिखेगा ऐसा होता हो, इसलिए दूसरे पायलट को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुमने ऐसा किया क्या। आप खुद देखिए ये वीडियो, फ्यूल स्विच कैसे ऑन ऑफ होता है, आपको पता लग जाएगा कि चोरी छुपे ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। गलती से तो नहीं है, चोरी छुपे भी आप नहीं कर सकते। इस वीडियो को गौर से देखिए, इसमें आपको क्लियर कट दिखेगा कि कैसे बिना लिवर को खींचे हुए ना तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं, और अगर ऊपर है तो ना तो नीचे ला सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है बॉस। और वो भी तब जब प्लेन टेक ऑफ हो रहा है। एक एक चीज पर पूरी नजर रहती है। ऐसा नहीं कि एक पायलट जो है वो रील देखने में लगा रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता बॉस। तो ये कैसे संभव है कि बगल में बैठे पायलट ने इतनी बड़ी चीज कर दी और दूसरे पायलट ने देखी ही नहीं? भाई अगर देखता तो पूछता ही नहीं कि तुमने कट ऑफ किया है। भाई ये आवाज है ना कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कि तुमने ऐसा किया क्या, तो दूसरा पायलट कह रहा नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। आप सोचिए इतने बड़े बड़े नॉब हैं, उनको ऐसे खींच के एक को बंद किया, फिर दूसरे को बंद किया होगा, बगल में हो रहा है, ये दिखेगा नहीं? ये कैसे संभव? तीसरी बात, 1:38:43 पर एक पायलट ने पूछा कि फ्यूल सप्लाई कट ऑफ क्यों किया, जिस पर दूसरे पायलट ने क्लियर कहा कि उसने ऐसा नहीं किया, और 1:38:52 तक फ्यूल स्विच फिर से रन पर लाकर इंजन रीस्टार्ट करने का प्रयास होता है। अगर किसी को प्लेन गिराना ही होता तो वो ये रिकवरी ही नहीं होने देता। इसका मतलब प्लेन को बचाने का प्रयास चल रहा था अंदर। जो प्लेन गिराना चाहेगा वो प्लेन को बचाने का प्रयास क्यों करेगा फिर? चौथी बात, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अनुभवी पायलट सबरवाल खुद प्लेन क्यों नहीं उड़ा रहे थे? कम अनुभवी पायलट क्लाइव कुंदर को प्लेन क्यों उड़ाने दिया, उसको चार्ज क्यों दे रखा था?
इसको लेकर फैक्ट ये है कि क्लाइव भी कोई कम अनुभवी पायलट नहीं थे और उनके पास भी को पायलट के तौर पर उस पर्टिकुलर विमान को उड़ाने का 300 घंटे से ज्यादा का जरूरी अनुभव मौजूद था। इसलिए इसमें भी कुछ गलत नहीं है। कई जानकारों से मैंने बात की, उन्होंने कहा ऐसा होता है जब को पायलट भी अनुभवी होता है तो जो मेन पायलट होता है वो नजर रखता है और जो को पायलट है वो उड़ाता है। पांचवी बात, अब आते हैं बोइंग और उसके जेट्स पर। आपने सोशल मीडिया पर एक 2017-18 के आसपास की रिपोर्ट देखी है जिसमें लिखा था कि बोइंग के जेट्स में फ्यूल कंट्रोल स्विच में कुछ इश्यू है, इसको बदलना चाहिए, जिसे लेकर कहा गया कि इसका मतलब यह है कि इस ड्रीमलाइनर में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि 2019 में बोइंग के निर्देश के बाद 6 साल में इस विमान का थ्रस्ट कंट्रोल मॉड्यूल 2 बार बदला जा चुका है। थ्रस्ट कंट्रोल मॉड्यूल क्या है भाई? ये थ्रस्ट कंट्रोल मॉड्यूल वही यूनिट है जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं, जिनको कि हादसे की वजह बताया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 6 साल में 2 बार इस मॉड्यूल को ऑलरेडी बदला जा चुका है तो इस बात की संभावना से कैसे इनकार किया जा सकता है कि उसमें अब भी कोई परेशानी नहीं आ सकती? भाई कोई परेशानी नहीं आ रही थी, एक बार बदला जाता ठीक चलता, 2 बार उसको 6 साल में बदला जाता और सिस्टम की गलती की वजह से फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ नहीं हुआ, पायलट की वजह से हुआ। ये इतनी गारंटी से कुछ लोग कैसे कह दे रहे हैं? भाई जिस सिस्टम में 6 साल में 2 बार कुछ तो ऐसा रहा कि उसको बदला गया, पहले भी आ चुका है कि भाई उसमें प्रॉब्लम थी, तो इस बार नहीं आ सकती, ये इतनी गारंटी के साथ लोग कैसे कह रहे हैं? छठी बात, अभी तो ये शुरुआती रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट तो आई भी नहीं। ऐसे में बोइंग इतनी हड़बड़ी में क्यों है भाई कि खुद को क्लीन चिट देने के लिए लगा हुआ है? और अमेरिका की सरकारी एजेंसी है FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसने भी तुरंत कह दिया कि बोइंग के फ्यूल कट ऑफ स्विच में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तुमको कैसे इतनी गारंटी मिल गई भाई? अभी पूरी रिपोर्ट आई नहीं, तुमने कैसे कह दिया कि स्विच में कोई गड़बड़ी नहीं है? फाइनल रिपोर्ट आए बिना क्लीन चिट देना बोइंग को अमेरिका और एक इकोसिस्टम के जरिए बचाने का प्रयास क्या नहीं लगता आपको? सातवीं बात, इससे पहले भी बोइंग में कई बार खराबी की खबरें आती रही। बोइंग की बैटरी में खराबी की वजह से 2013 में तो पूरे 787 के बेड़े को ग्राउंड कर दिया गया, यानी उड़ने पर ही रोक लगा दी गई क्योंकि बैटरी में ओवरहीटिंग और आग लगने जैसी शिकायतें आ रही हैं। यानी बोइंग के ड्रीमलाइनर में या 787 में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, तो इस बात की इतनी गारंटी कैसे है कि इस बार कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती? 2012 में एयर इंडिया के बेड़े में शामिल होने वाली सभी 6 ड्रीमलाइनर्स को लिथियम आयन बैटरी में खराबी की वजह से 4 महीने से उड़ने से रोक दिया गया। 2012 में जब ये आए ही थे एयर इंडिया के बेड़े, तो भाई जब नया माल आया और उसमें गड़बड़ी दिख गई थी तो 2012 से लेकर आज 2025 हो गया। 2025 में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, इसकी गारंटी कुछ लोग कैसे ले रहे हैं? सब कुछ पायलट पे कैसे डाल दे रहे हैं? खैर, आपको ये सब बता तो रहा हूं, लेकिन एविएशन सेक्टर का इतिहास रहा, पायलट्स पर सारा दोष डालकर निकल लेते। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए की कंपनी, इन पे खरोच नहीं आ सकती बॉस, भले इनका पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है। बस उम्मीद की एक आखिरी किरण ये है कि इस बार पहली बार भारत में ब्लैक बॉक्स डेटा को डिकोड करने और उसकी जांच करने की सुविधा मौजूद है। अब से पहले क्या होता था, कभी भी कोई प्लेन क्रैश हुआ तो उसका जो ब्लैक बॉक्स मिलता था, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिलता था, सारा डेटा जाता था विदेश में। अब क्या सिस्टम है कि भाई भारत में ये सुविधा है कि आप इसको जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अब ये हो रहा है कि यहीं पर इसको चेक किया जा रहा है और इसकी एक कॉपी जो नॉर्म है उसके हिसाब से बनाकर दे दी गई है बोइंग को और विदेशी एजेंसी कि आप भी देख लीजिए, आपको लगता है कुछ गड़बड़ी है तो चेक कीजिए। लेकिन भारत में चूंकि जांच हो रही है तो इसलिए एक तरफा जांच करके वो कुछ भी कह दें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए भारत की जांच पूरी होने पर बहुत कुछ सच सामने आने की उम्मीद है। कुछ सूत्रों का कहना है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की पूरी बात तो अभी सामने ही नहीं आई, सारी जांच अभी सामने आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए अभी बहुत कुछ इस पूरी कहानी में बचा हुआ है। अफसोस इस बात का है कि विदेशी मीडिया, विदेशी इकोसिस्टम लगा है भारत के पायलट्स को सीधे सीधे दोषी साबित कर देने में, समझ में आता है। हमारे यहाँ के कुछ सो कॉल्ड पत्रकार जो हैं वो भी लगे हुए हैं कि साबित कर दें किसी तरीके से कि भाई आपके दिमाग में ये भर दें पायलट नहीं किया। लेकिन कुछ बेसिक प्रश्नों का, सवालों का जवाब वो अभी तक नहीं दे रहे, जो मैंने अभी आपके सामने रखे कि जो पायलट करना चाहेगा उसकी आवाज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्यों आएगी कि मैंने बंद नहीं किया। कैसे चोरी छुपे ऐसा सिस्टम बंद हो जाएगा जो कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। अगर सामने सामने होता तो पायलट पूछता ही नहीं कि तुमने किया है क्या।
और अगर सामने सामने नहीं हुआ तो कैसे हुआ, ये तो कोई बताए। एकदम इतनी सी दूरी पे दोनों बैठे रहते हैं, सामने ऐसे नॉब खींच के एक बंद किया, फिर दूसरे सेकंड में एक नॉब खींच के दूसरे को बंद कर दिया और दूसरे को दिख ही नहीं रहा है। एक एक चीज अगर आप देखेंगे, किसी भी पायलट से बात करेंगे, प्लेन के अंदर जब टेक ऑफ होने से लेकर उड़ने से लेकर एक एक चीज भैया चेक होती है। ये हुआ कि नहीं, दो पायलट इसीलिए तो बैठाए जाते हैं, नहीं तो एक नहीं उड़ा लेगा। दो पायलट इसलिए बैठते हैं कि एक बोलता है ये चेक किया, दूसरा कंफर्म करता है कि हां मैंने ये चेक किया। और इतने विमान इन पायलट्स के भरोसे पे उड़ रहे हैं। पायलट सबरवाल अपने पिता, बुजुर्ग पिता को कह के गए थे कि मैं ये फ्लाइट करने के बाद जो है अब आपके साथ समय बिताऊंगा, मैं जो है वो रिटायर हो जाऊंगा। वो आदमी जो है वो जाके क्यों प्लेन उड़ा देगा बॉस? उन्होंने कहा था कि मैं जाके वहां आपको फोन करता हूं, वो उड़ा देगा। और जो दूसरे पायलट हैं, को पायलट थे कुंदर, वो तो अभी इतने यंग थे। इसलिए मैंने कहा ना कि मोटिव क्या है, मोटिव तो बताओ। मोटिव बता नहीं रहे, हुआ कैसे ये बता नहीं रहे। सिर्फ एक लाइन का सुन लिया कि भाई, एक ने पूछा कि भाई तुमने बंद किया है क्या? वो कह रहा है जवाब में कि मैंने नहीं किया। इससे इनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ इस बात को साबित कर देना कि अरे देखो पायलट ने कर दिया, पायलट। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इतनी छोटी सी अपील है कि पायलट्स को दोषी ठहराकर निकल लेने वालों से बचिए और फाइनल रिपोर्ट आने का इंतजार कीजिए। फाइनल रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा आ जाएगा कि भाई ये वो हुआ, उसके बाद जो है आपको मन बनाना हो बनाइए। लेकिन उन लोगों का भी सोचिए बॉस, उन पायलट्स के परिवार वालों का सोचिए। उन पे क्या बीतेगी जब वो सुन रहे हैं कि भाई पायलट ने बंद कर दिया, सारा दोष उनके बेटों पर, उनके पति पर, किसी के बच्चे पर डाल दिया जा रहा है। या उन तमाम क्रू का सोचिए जो लोग प्लेन में उड़ते हैं, वो लोग भी तो अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर उड़ते हैं। उन पर क्या बीत रही होगी वो तमाम पायलट जो आपकी सुरक्षा के लिए जो है वो पूरा ध्यान रखते हैं कि यार हमारा यही है कि हम इतना उड़े और उसके बाद एक प्लेन क्रैश होगा तो उसके बाद मैं जवाब देने के लिए नहीं रहूंगा, और उसके बाद कोई भी फलाना ढिमकाना जो इकोसिस्टम है वो आके कदेगा गया है, पायलट नहीं तो किया। इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, मुझे लगता है सच सामने आएगा। और पायलट्स को जो अब इस दुनिया में नहीं है, एटलीस्ट इतना सम्मान तो दीजिए कि फाइनल रिपोर्ट आने तक आप इंतजार कीजिए। बोइंग दूध की धुली नहीं है, ये याद रखिएगा। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।